जालिम चिड़िया रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना बनाती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। जैसे ही टुनी चिड़िया खाना खाती है, वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। अरे ओ टुनटुनी, ये तूने कैसा खाना बनाया है? इसमें तो नमक ही नहीं है। वो माँ जी, गलती से मैं नमक डालना भूल गई। मैं अभी लाकर नमक डाल देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, जाकर दूसरा खाना बना ला। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं खाना फिर से बनाऊं? और इतना सारा जो बना हुआ खाना है, इसका क्या होगा? मैं इसे फेंक दूं? आपको तो पता है ना, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तुझसे किसने कहा कि ये खाना तू फेंक दे? ये बिना नमक वाला खाना अब तू खाएगी, समझी? अब जा यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख। 10 मिनट के अंदर खाना बन जाना चाहिए, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अब टुनटुनी दूसरा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। रात को जब टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है, तब टूनी चिड़िया उसे बुलाकर अपने पैर दबाने के लिए कहती है। वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रही है। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। अरे करमजली, तू दिन भर क्या करती है जो तेरी तबीयत खराब हो जाती है? ये सब बस तेरे काम न करने के बहाने हैं। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी को पीटने लगती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया की शिकायत अपनी सहेली सुंदरी कौवी से कर रही थी। क्या बताऊं सुंदरी कौवी, मैं तो अपनी बहू टुनटुनी से बड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? तेरी बहू टुनटुनी तो बहुत अच्छी है। सुंदरी बहन, तुम्हें क्या पता मेरी बहू मुझे कितना तंग करती है। कोई भी काम ढंग से नहीं करती। मेरा बस चलता तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाती ही नहीं। वो तो मेरे बंटी कबूतर ने जिद पकड़ ली और ये कमबख्त मेरे घर की बहू बन गई। मैं तो चाहती हूँ किसी तरह इससे मेरा पीछा छूट जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूं। टूनी, तू ये सब कैसी बातें कर रही है? अब टुनटुनी तेरे घर की बहू है, तू इसे जैसे रखेगी वैसे रहेगी। एक बात तुझसे कहती हूँ तो बुरा मत मानना। अपनी बहू को अपनी बेटी समझ, फिर देखना तेरी जिंदगी कैसे आराम से कटती है। चल अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है, तब टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू क्यों इतना रो रही है? तेरी सास ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। बस मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। ठीक है बेटा, तू कहे तो मैं तेरे भैया को तुझे लेने भेज दूं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के मायके चले जाने के बाद टूनी चिड़िया पर घर का सारा बोझ आ जाता है। वो घर का काम करते करते थक जाती है। तब टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं अपनी बहू पर कितना अत्याचार करती थी। वो दिन भर काम करती थी, लेकिन हर समय मैं उस पर गुस्सा करती थी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और अपनी बहू को वापस अपने घर बुलाऊंगी। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है, तब टूनी चिड़िया उससे कहती है। बेटा, टुनटुनी बहू को मायके गए काफी दिन हो गए, तू जल्दी से उसे वापस घर ले आ। बहू के बिना ये घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अगले ही दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लाने के लिए अपने ससुराल जाता है और टुनटुनी को लेकर वापस अपने घर आता है। टुनटुनी चिड़िया के घर आते ही टूनी चिड़िया उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बहू, तू मुझे माफ कर दे। आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि तू मेरी बेटी है। अब से घर के सारे काम हम दोनों मिलजुल कर किया करेंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को गले लगा लेती है। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।